बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र के सभी छात्रों का स्वागत है। मैं भगवान देव ईनानी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड। आज हम समाजशास्त्र के बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर जो हम अध्ययन कर रहे हैं, समाजशास्त्र का परिचय, उसके तहत आज हम समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, रियल नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। समाजशास्त्र, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है, एक नेचुरल साइंस नहीं है। नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान से तात्पर्य है कि जैसे कि अन्य विज्ञान है, जैसे कि भौतिक विज्ञान हुआ, रसायन विज्ञान हुआ, जीव विज्ञान हुआ, वनस्पति शास्त्र हुआ, उस तरह का विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र व्यावहारिक विज्ञान नहीं होकर विशुद्ध विज्ञान है। ये एक अप्लाइड साइंस नहीं है, प्योर साइंस है, प्योर विज्ञान है। समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, नहीं कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, नहीं कि विशेष विज्ञान। यानी कि समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी एक साइंस तो है, एक विज्ञान तो है, लेकिन वो सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, वो एक कोई विशेष विज्ञान नहीं है। कोई किसी खास स्पेशल चीज़ का अध्ययन नहीं करता, वो सभी चीज़ों का अध्ययन करता है जो समाज में पाई जाती है, जो समाज से संबंधित है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका जन्म समाज में होता है, उसका लालन पालन समाज में होता है, वो बड़ा समाज में होता है, और कई सारे कार्य करने के बाद में उसकी मृत्यु भी समाज में होती है। यानी कि जन्म से मृत्यु तक वो समाज से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। अब समाजशास्त्र में यही बात कही गई है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र की एक्चुअल नेचर क्या है, समाजशास्त्र में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, कैसी चीज़ पढ़ते हैं समाज, और उनको क्यों पढ़ते हैं। समाजशास्त्र अन्य विषयों से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार जुड़ा हुआ है, ये इन 5 पॉइंट्स में बताया गया है कि समाजशास्त्र नेचुरल साइंस नहीं है, सामाजिक विज्ञान है, वो समाज का विज्ञान है। अब समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, वो दूसरे सब्जेक्ट्स से कैसे रिलेटेड है, उसका अन्य विज्ञानों से किस प्रकार को रिलेशन है, ताकि समाजशास्त्र की चीज़ों, समाजशास्त्र की बातों, समाजशास्त्र की टॉपिक्स, समाजशास्त्र की अध्ययन विषय वस्तु को हम और बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ सकें। अन्य विषयों के अध्ययन के साथ में हम पहले देखते हैं समाजशास्त्र का इतिहास के साथ में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। कि हम सब जानते हैं कि इतिहास में जो चीज़, जो बात, जो घटनाएं घटित हो चुकी है, जो पास्ट बन चुका है, उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में वर्तमान का अध्ययन नहीं किया जाता। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है, इतिहास में पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जो घटनाएं घटित हो चुकी है, जो पास्ट बन चुका है, उनका अध्ययन इतिहास में किया जाता है, और वर्तमान में क्या चल रहा है, एट प्रेजेंट क्या है, उन बातों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है, उनका रिलेशन भूतकाल की घटनाओं से भी होता है, पास्ट में क्या हुआ उनसे वो जुड़ी हुई होती है। इसलिए वर्तमान के अध्ययन करने के लिए हमको पास्ट में जाना पड़ता है, भूतकाल में जाना पड़ता है। इसीलिए समाजशास्त्र का इतिहास से बहुत गहरा संबंध है। दूसरा है समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र, कई समाजशास्त्री इन दोनों को एक ही विषय कहते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र एक ही है। सोशियोलॉजी और मानवशास्त्र, जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, कि क्रोबर ने मानवशास्त्र व समाजशास्त्र की घनिष्ठता को देखते हुए कहा है कि जुड़वा बहिने तक ये दिया है। यानी कि जुड़वा बहिने हैं, बहिने भी है और साथ में क्या है, जुड़वा है। इतने ये विषय एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं। होबल कहते हैं कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र बिल्कुल एक समान है। दोनों विज्ञान समान समस्याओं को अध्ययन करते हैं और दोनों का अंतिम उद्देश्य सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संगठन का अध्ययन करना होता है। मानवशास्त्र में आदिकालीन मानव की, अब थोड़ा सा डिफरेंस आया है देखना, कि मानवशास्त्र में आदिकालीन मानव की शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और उद्विकास संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में भी मानव संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इन दोनों की प्रकृति बहुत समान है।
इवांस प्रिचार्ड कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्री अध्ययनों की एक शाखा मानी जा सकती है, वह शाखा जो कि मुख्यतः अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। आदिवासी समाज और सभ्य समाज में लगातार हो रही परिवर्तनों ने मानवशास्त्र व समाजशास्त्र को एक दूसरे के करीब ला दिया है। अगला है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र भी आपस में काफ़ी घुले मिले हुए हैं कि बिना इनकम के, बिना अर्थ के समाज का चलना असंभव है। समाज में, हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में कई सारी आर्थिक क्रियाएं होती है, व्यापार होता है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी हमारे समाज का हिस्सा है और वो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु भी है, अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय वस्तु है। इसीलिए समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का, और सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आर्थिक क्रियाएं सामाजिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है, सामाजिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है। एक क्रिया के न होने से दूसरी क्रिया स्वतः ही प्रभावित होती है। चौथा है समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र। क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है और समाज में राजनीति से संबंधित कई सारी घटनाएं घटित होती है, या मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति सारी समाज में ही होती है। राजनीति के जो विषय वस्तु है, राजनीति के जो अंग है, वो सभी समाज से ही निकलते हैं और समाज ने राजनीति को प्रभावित किया है और राजनीति ने समाज को प्रभावित किया है। इस राजनीति विज्ञान राज्य के जीवन तथा संपूर्ण समूह के राजनीतिक भाग्य से संबंधित है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बताए गए गति विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना। बहुत अच्छा कहा गिडिंग्स ने कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बताए गए गति के नियमों को अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना। यानी कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र बहुत एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, घुले हुए हैं। वर्तमान समय में समाजशास्त्र में एक नवीन शाखा राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का तेजी से विकास हो रहा है। राजनीति शास्त्र में भी अब समाजशास्त्री पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा है। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों विषय एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पांचवा है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मन मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है तथा समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हमारी सामाजिक संबंध हमारी मानसिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। हमारे मस्तिष्क में, मन में क्या है, उसी प्रकार हमारे सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और उन्हीं सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र मनोविज्ञान से भी बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। टालकट पार्सन्स मनोविज्ञान के बारे में कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार की प्राथमिक क्रियाओं जैसे संज्ञान, सीख तथा स्मरण से संबंधित है तथा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार दोनों ही घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है, दोनों ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार एक पिक्चर बताई गई है कि सामाजिक दर्शन शास्त्र में जो समाजशास्त्र है वो किस प्रकार दूसरे से जुड़ा हुआ है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ है, जनसांख्यिकी से जुड़ा हुआ है, राजनीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है, विधि शास्त्र लॉ से जुड़ा हुआ है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक मानवशास्त्र कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है, सामाजिक मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जनसांख्यिकी डेमोग्राफी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार समाजशास्त्र चूँकि समाज का हिस्सा है, समाज का भाग है, समाज का विषय है, इसलिए ये सभी विषयों से, सभी पक्षों से जुड़ा हुआ है। थैंक यू।